गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऑल ऑफ़ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एनपी अपने सिस्टम में डाले होंगे। जैसे मैं भी अपने सिस्टम में एनपी को डाला था, ठीक। तो 1 ईयर हो गया है। जैसे ही एनपी रिन्यूएबल करने का डेट आ जाएगा, यानी कि एक्सपायर करने का डेट, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं लिखा हुआ योर एनपी प्रोटेक्टर एक्सपायर इन 1 डे। यहाँ पे 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 महीना पहले से लिखना स्टार्ट कर जाएगा। तो आपको सोच लेना है कि दोस्तों कि आपका एनपी जो एक्सपायर होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि एनपी को फिर से रिन्यूअल कैसे करें और कीजिएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है रिन्यूअल जैसे कीजिएगा तो 15 दिन एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे रिन्यूअल आप करते हैं तो 15 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा रिन्यूअल करने के बाद, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं कि कैसे फिर से एनपी प्रोटेक्ट को ख़रीद कर आप दुकान से ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनपी प्रोटेक्ट को ख़रीद कर और लाने के बाद आपको कैसे रिन्यूअल करना है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात कर रहे हैं। वैसे दिखेगा, नहीं तो दोस्तों जब टोटल मतलब 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन पहले आपको स्क्रीन पे वैसे दिखेगा। अगर टोटल पूरा तरह से अगर ख़त्म हो जाता है दोस्तों, तो आपको देखिए इस स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जा रहा है, आपको योर एंटीवायरस अपडेट पीरियड हैज़ एक्सपायर्ड। इस तरह से करके बार बार आपके सामने ऑप्शन आएगा, तो आपको समझ लेना है कि पूरा तरह से आपका एंटीवायरस क्या हो गया, ख़त्म हो चुका है। तो कितने को, तो यहाँ देखिए सिस्टम का डेट ये आपका बता रहा है, ठीक है दोस्तों। यानी कि इसका मतलब ही हुआ कि टोटल पूरा तरह से एक्सपायर हो चुका है। तो आप रिन्यूअल करने के लिए यहाँ ESP पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो देखिएगा ये यहाँ से क्रॉस कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे क्रॉस करने के बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ से भी क्रॉस कर सकते हैं। अब देखिए रिन्यूअल कैसे करना है, तो दोस्तों आप आ जाइए स्टार्ट मेनू पे। मतलब स्टार्ट मेनू पे आने के बाद इसमें आपको सर्च करना है TOP ऐसे UP, देखिए सबसे पहले आ जाएगा और इंटर इस पर दबा देना है दोस्तों। जैसे इंटर दबाइएगा कुछ इस तरह के इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। और देखिए वहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा न्यू की, ठीक है। तो आपको दोस्तों कुछ करना नहीं है, सिर्फ न्यू की पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। न्यू क्यू पे क्लिक करके की पे और ऑन, यहाँ देखिए 19 तारीख को ही एक्सपायर हो चुका है। तो यहाँ न्यू क्लिक कर ऑनलाइन एक्टिवेशन पे क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ऑनलाइन वैलिडेशन पे आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो कनेक्टिंग करेगा और कनेक्टिंग करने के बाद देखिए कुछ इस तरह के इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा वेट लगाता है, देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है प्लीज़ वेट। और नेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी, लेकिन पहले डाटा को वेरीफाई करता है उसके बाद ही कनेक्टिंग होता है। तो वेट कर लीजिए और देखिए आगे के प्रोसेस। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे अनलॉक कोड आ जाएगा, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही दोस्तों ओके पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ लिखा हुआ योर एंटीवायरस हैज़ बीन एक्टिवेटेड विथ न्यू की। और देखिए न्यू एक्सपायरी डेट ये 8 तारीख दूसरा महीना और 2022 में आपका क्या होने वाला है, तो ये क्या एक्सपायर होने वाला है। यानी कि पूरे 1 साल कुछ दिन के लिए ये आपको मिल चुका है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे दोस्तों क्या कीजिएगा, आप की को डाल दीजिएगा और एक्टिवेट कर दीजिएगा, तो कुछ इस तरह के इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको क्या करना है, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि अपडेट कैसे किया था। तो अपडेट पे क्लिक करके अपडेट नाउ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। ये लिख रहा है एंटी प्रोटेक्टर नेट कोड प्रोटेक्टर एंटीवायरस डाटाबेस इज अप टू डेट, यानी कि आपका अप टू डेट हो गया। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया न्यूज़ और एक नया तरीका के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।